जय श्री हरि हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज हम लेकर आए हैं एकादशी व्रत का संपूर्ण रहस्य। एकादशी व्रत की शुरुआत कब हुई, इसका इतिहास क्या है, भगवान विष्णु ने इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया और सही विधि विधान से यह व्रत कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं एकादशी माता का प्राकट्य भगवान विष्णु के तेज से हुआ था, यानी इनकी उत्पत्ति श्री हरि भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति से हुई थी। एकादशी माता के प्रकट होने की एक पौराणिक कथा भी है। प्रिय श्रोताओं, एक बार एक मुरा नाम का राक्षस था जिसने स्वर्ग में बहुत उत्पात मचा दिया। वह देवताओं को स्वर्ग से निकालने लगा। सारे देवता श्री हरि भगवान विष्णु की शरण में चले गए। उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे जगत के स्वामी, किसी तरह इस राक्षस से हमें बचाइए। तब श्री हरि भगवान ने अपनी शरण में आए हुए देवताओं को सांत्वना दी और उस राक्षस मूर के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। श्री भगवान विष्णु और उस राक्षस मूर का युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा, लेकिन मूर को हराना इतना आसान नहीं था। तो अंत में थककर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम के लिए चले गए। जब राक्षस मूर को यह बात पता चली तो वह भगवान विष्णु के वध के लिए उनके पास गया। तो प्रिय श्रोताओं, जैसे ही वह राक्षस श्री हरि भगवान जो कि योग निद्रा में थे उनके पास पहुंचा, उसके वहां पहुंचते ही श्री हरि भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य कन्या प्रकट हुई और उसके बाद उस दिव्य कन्या और मूर राक्षस जो अति शक्तिशाली था उनके बीच घनघोर युद्ध हुआ। फिर उस कन्या ने उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की नींद टूटी और उन्होंने मूर राक्षस का कटा हुआ सिर देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को वरदान मांगने को कहा। तब उस कन्या देवी ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सभी तिथियों में श्रेष्ठ और मोक्ष देने वाली तिथि बनाइए। जो मनुष्य मेरे दिन उपवास करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। श्री हरि भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और एकादशी नाम दिया। प्रिय श्रोताओं, तो अब आपको एकादशी माता का परिचय तो मिल ही गया। अब ये और जानो कि एकादशी व्रत कब किया जाता है। देखिए, एकादशी हर महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष एकादशी, दूसरी कृष्ण पक्ष एकादशी। तो एक साल में 24 एकादशी आती हैं। जब अधिक मास आता है जो 3 साल में एक बार आता है, उसमें 26 एकादशी हो जाती हैं। प्रिय श्रोताओं, अब आपको बताते हैं कि एकादशी व्रत के क्या विधि विधान हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन अन्न का त्याग किया जाता है, श्री भगवान की पूजा की जाती है, फलाहार और सात्विक भोजन के साथ व्रत रखा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा और मंत्र जाप का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत 2 तरह से करते हैं, एक तो जो 24 घंटे का होता है और एक 3 दिन का। प्रिय श्रोताओं, जिसको एकादशी का व्रत करना है और पूरा फल प्राप्त करना है, उसे 10वीं से लेकर द्वादशी तक इन नियमों का पालन करना चाहिए जो विशेष हैं। 10वीं के दिन एक समय भोजन करें जो दोपहर तक कर सकते हैं, शाम के समय नहीं। और एकादशी वाले दिन निर्जल जल या फिर एक समय फलाहार करके हम व्रत रख सकते हैं, जैसी अपनी सामर्थ्य है उसी के अनुसार। तीसरी बात आती है, हमें फलाहार में पका हुआ जैसे छोंक लगा के सब्जी या कोई अन्य साबूदाना की सामग्री इत्यादि नहीं लेनी चाहिए। फल में मौसमी फल खा सकते हैं, जैसे केला, सेब इत्यादि जो भी है। कोशिश यही करें कि ज्यादा खाने की बजाय नाम जाप पे ध्यान दें। अपने शरीर को चलाने के लिए थोड़ा कुछ फल 1-2 बार ले सकते हैं, अगर शरीर ज्यादा साथ ना दे तो। और देखिए दोस्तों, बात आती है दोनों में से कौन सी एकादशी करें। तो हमें दोनों ही एकादशी करनी चाहिए और जितना हो सके नाम जाप, संकीर्तन, रात्रि जागरण इत्यादि करना चाहिए। और एकादशी का व्रत करके कभी ना तो दिन में सोए, ना ही मनोरंजन की चीजें करनी चाहिए, जैसे गेम आदि खेलना, दूसरों की निंदा करना, दातुन करना, पान खाना, चोरी करना, मन वचन कर्म से किसी को नुकसान पहुंचाना, इन सभी का त्याग कर देना चाहिए। 10वीं के दिन से ही हमें अपने को एकादशी व्रत के लिए तैयार कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, बात आती है तैयारी कैसे करें, तो बता दूं कि हमें उसी दिन से शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। पर निंदा, कांसे के बर्तन का त्याग, दूसरों के घर का भोजन, जिस रसोई में मांस बना हो उसका भोजन, पुरुष या स्त्री सहगमन 10वीं तिथि से द्वादशी तिथि तक बिल्कुल त्याज्य हैं। अब बात करते हैं एकादशी के बाद फिर तीसरे दिन द्वादशी की।
तो द्वादशी को भी हमें व्रत पारणा में शुद्ध सात्विक भोजन ही लेना होता है। कांसे के पात्र में बिल्कुल न खाएं। तेल के पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए। मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। और द्वादशी के दिन पूजा पाठ करके ब्राह्मण भोज करवा कर पारण करें। अगर ब्राह्मण किसी कारणवश न मिले तो कुछ धनराशि निकाल कर गौशाला में हरा चारा आदि दान कर सकते हैं। और ब्राह्मण या पुजारी को कच्चा सीधा जिसे बोलते हैं दान में दे सकते हैं, जैसे चावल, आटा, चीनी, गुड़ या चने की दाल, फल और दक्षिणा तो अवश्य दे साथ में। तो प्रिय श्रोताओं, इन नियमों के साथ हमें एकादशी व्रत का नियम करना चाहिए और खूब नाम जाप करें, माता पिता की सेवा करिए। जय श्री हरि, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें।